माध्यम से यह मैसेज दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी आज की कहानी भी इसी मैसेज के साथ। एक बार एक राजा था। उसका एक खास माली था जो राजा के गार्डन से रोज उसके लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर आता था, ताजे पके हुए। एक बार वह माली जब राजा के गार्डन पहुंचा तो उसने देखा कि आज उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नारियल भी एकदम तैयार है, खरबूजा भी पका हुआ है, ऐसे ही अमरूद, सेब, अंगूर, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स थे। अब उसने सोचा कि आज क्या लेकर जाऊं राजा के लिए, लेकिन उसे पता था कि अंगूर बहुत मीठे हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा थॉट आया कि आज राजा के लिए सिर्फ अंगूर लेकर जाता हूँ। इसलिए वह टोकरी भरकर मीठे मीठे अंगूर उस टोकरी में रखकर राजा के दरबार में पहुंचता है। वह जाकर देखता है कि आज महाराज बड़े खराब मूड में बैठे हैं और सब पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जो उनके सामने आ रहा है आज वह उसके क्रोध का शिकार हो रहा है। माली बेचारा डर जाता है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी टोकरी राजा के सिंहासन के पास रख देता है और खुद चुपचाप जहाँ पर रोज आकर बैठता है वहाँ बैठ जाता है। अब राजा को जाने आज क्या हुआ। वह उसमें से एक एक अंगूर उठाते हैं और माली के सर पर मारते हैं, फिर एक अंगूर उठाते हैं, फिर माली के सर पर मारते हैं। और यह माली हर बार एक ही बात कहता, भगवान आप बड़े दयालु हो। वह दूसरा अंगूर मारते तो वह कहता, प्रभु आप बड़े कृपालु हो। राजा अंगूर फेंकता जाता और वह माली इन्हीं वाक्यों को दोहराता जाता। आखिर राजा परेशान हो गया। राजा ने उसको अपने सामने बुलाया और गुस्से से पूछा, एक तो मैं तुमको इस अंगूर से मार रहा हूँ और तुम बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे हो, आप बहुत कृपालु हो, भगवान आप बहुत दयालु हो, यह क्या बात है। तो माली कहता है बड़े डरते डरते कि महाराज आप ही बताइए, वह तो है ही सच में बड़ा कृपालु। तो राजा फिर से पूछता है, मुझे बात समझाओ क्या बात है। तो माली कहता है, जब मैं आज आ रहा था आपके दरबार में आपके लिए फल लेकर, तो मेरे पास बाग में बहुत सारी चीजें थी लेकर आने को, नारियल, खरबूजा, अमरूद, लेकिन जाने क्यों जैसे किसी भगवान ने मुझे इशारा किया हो कि आज तू अंगूर ही लेकर जा, और मैं आपके लिए अंगूर की टोकरी ले आया। अब महाराज आप बताइए कि आज अगर मैं नारियल ले आता तो या फिर खरबूजा ले आता तो। सच में सोचिए कि अगर आज वह माली नारियल लेकर पहुंचता या अमरूद, सेब, खरबूजा लेकर पहुंचता तो शायद आज उसका आखिरी दिन होता, क्योंकि महाराजों के मिजाज के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता और ना ही इन पर किसी का जोर चलता है। तो यह बात तो मान कर चलिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसके साथ एक मैसेज और, जब हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, लगता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि यह छोटी प्रॉब्लम्स भगवान ने शायद इसलिए दी है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को टाल दिया जाए, जैसे नारियल को अंगूर में बदल दिया, तो यह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच होगी। हम लाइफ को जीने के लिए बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लेंगे और उसके लिए शुक्रगुजार होने के लिए भी। इसलिए हालात कोई भी हो, मुंह पर हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ विदा चाहूंगी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।